एपिसोड 9 की शुरुआत में हमें सिटी लॉर्ड की वाइफ और डीमन का स्टैंड ऑफ दिखाया जाता है, जहां ये लोग अपनी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर लेडी डीमन पर हमला स्टार्ट कर देती है और फिर यहाँ पर जोरदार फाइट चालू हो जाती है। मगर ये लेडी तो काफी स्ट्रॉन्ग थी जो डीमन को इक्वली टक्कर दे रही थी, यानी सिटी लॉर्ड की वाइफ नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। और फिर ये लेडी डीमन को अपने जाल में फंसा लेती है, मगर डीमन भी काफी स्ट्रॉन्ग था जो बड़ी आसानी से इस जाल से आजाद हो जाता है। असल में ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो ये लोग बस एक दूसरे की स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे थे। इसके बाद डीमन लेडी से बोलता है कि तुम्हारी जैसी हाई रैंकिंग डीमन यहाँ पर क्या कर रही है, मगर लेडी कोई भी जवाब नहीं देती। इसके बाद हम देखते हैं कि असल में सिटी लॉर्ड की वाइफ तो एक पपेट है जिसे लियांजी नाम की डीमन कंट्रोल करती है, यानी हांजी का शक सही था। इसके बाद डीमन बोलता है कि मुझे पता है कि सिटी में हुई मारकाट तुमने ही मचाई है, और तो और तुमने सिटी में एक ट्रैप भी बिछाया है जिससे सिटी की फेंग शुई बिगड़ गई है। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? मगर लियांजी कोई भी जवाब नहीं देती। तो डीमन आगे कंटिन्यू करता है कि तुम्हें लगता है कि सीक्रेट लॉर्ड को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, कि तुम उनके पीठ पीछे अपनी मर्जी चला रही हो। उन्हें अच्छे से पता है कि तुम इस सिटी में 9 कॉल्ड्रंस को ढूंढने आई हो। वैसे मुझे तुम्हारी हेल्प करने के लिए भेजा गया है, मगर हम लोग 9 कॉल्ड्रंस की सील को ओपन नहीं कर सकते, मगर जीशंग नाम की लेडी उस सील को ओपन कर सकती है, क्योंकि आज मैंने उसके हाथ में एक आर्टिफैक्ट देखा जो कि पर्ल ऑफ 7 ऑर्फिस है, जो कि वही आर्टिफैक्ट है जो हजारों साल पहले उस आदमी के पास था जिसने 9 कॉल्ड्रंस को सील किया था, यानी जीशंग ही उस सील को ओपन कर सकती है। वैसे वो लोग मुझे फॉलो करते हुए सिटी लॉर्ड मैंशन की तरफ जरूर आएंगे, तो तुम उनमें फूट डालो और अपना काम निकाल लो। ये कहकर डीमन यहाँ से निकल जाता है और लियांजी भी सिटी लॉर्ड की वाइफ में समा जाती है, और थोड़ी ही देर में हांजी यहाँ पर आ जाता है जो डायरेक्टली लेडी पे तलवार तानकर पूछता है कि कहाँ है वो डीमन। मुझे अच्छे से पता है कि तुम उस डीमन के कांटेक्ट में हो, मगर ये लेडी ऐसे बिहेव करती है कि उसे कुछ भी पता न हो। और थोड़ी ही देर में सिटी गार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं जो हांजी को घेरना स्टार्ट कर देते हैं, मगर हांजी की तो पहले से सनक रही थी, तो वो सिटी गार्ड्स को इस मैटर से दूर रहने के लिए कहता है। मगर थोड़ी ही देर में सिटी लॉर्ड और जीशंग पार्टी यहाँ पर आ जाती है, तो ये सब देखकर जीशंग हांजी से बोलती है कि हांजी, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो। तुम अपने पर्सनल इमोशंस का कंट्रोल खोकर इनोसेंट पीपल को हर्ट नहीं कर सकते। तुम ऐसे ही किसी को भी फ्रेम नहीं कर सकते। तो ये सब सुनकर हांजी काफी दुखी है कि जीशंग को भी उस पर भरोसा नहीं है, मगर जीशंग कंटिन्यू करती है कि तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं सही में शुक्रगुजार हूँ, मगर अब हम अलग अलग हो जाएं, उसी में भलाई है। मगर हांजी इतना सब सुनने के बाद भी सिटी लॉर्ड की वाइफ से अपनी सॉर्ड नहीं हटाता, तो जीशंग अपना आर्टिफैक्ट यूज करके शो करती है कि सिटी लॉर्ड की वाइफ परफेक्ट नॉर्मल ह्यूमन है और उस पर किसी डीमन का भी कंट्रोल नहीं है। वह लियांजी बहुत स्ट्रॉन्ग है जिसे जीशंग सेंस नहीं कर पाई। इसके बाद जीशंग यहाँ से निकल जाती है क्योंकि अब वो हांजी के साथ काम करना नहीं चाहती, तो हांजी भी गुस्से में यहाँ से निकल जाता है। तो ये सब देखकर सिटी लॉर्ड की वाइफ स्माइल करने लगती है कि उसका प्लान कामयाब हो गया, कि वो जीशंग और हांजी के बीच में फूट डालने में कामयाब हो गई। अब वो आसानी से जीशंग को कंट्रोल कर सकती है ताकि वो 9 कॉल्ड्रंस का पता लगा सके। इसके बाद नेक्स्ट डे चालू हो जाता है जहाँ पर हांजी सिटी लॉर्ड से मिलने जाता है और उससे कल रात की रूडनेस के लिए माफी मांगता है, तो सिटी लॉर्ड हांजी को आसानी से माफ कर देता है, ये कहकर कि तुम्हारा शक सही है, शायद सिटी लॉर्ड मैंशन में कोई डीमन रहता है और तो और मेरी जान बहुत खतरे में है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो। तो हांजी सिटी लॉर्ड को एक प्लान बताने लगता है जिसके थ्रू वो डीमन को बाहर ला सकें। तो सिटी लॉर्ड इस प्लान के लिए राजी हो जाता है, मगर वो बहुत डरा हुआ है। तो लियांजी जल्दी समझ जाती है कि सिटी लॉर्ड को उस पर शक होने लगा है, तो वो सिटी लॉर्ड को अपने जाल में फंसा लेती है और बोलती है कि गोलू, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारने वाली थी, मगर क्या करें, सबूत तो मिटाने होंगे। मगर तभी यहाँ पर हांजी आ जाता है जो अपनी सॉर्ड से लियांजी पर हमला कर देता है, मगर लियांजी बड़ी आसानी से हांजी के वार को रोक लेती है
इसके बाद हांजी इस लेडी को कूटने के लिए रेडी हो जाता है, मगर लियांजी भी बहुत चालू थी, वो यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है, तो ऑब्वियसली हांजी भी उसका पीछा करता है। इसी के साथ एपिसोड 9 एंड होता है। तो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।